मध्य प्रदेश के रीवा के गुड़ विधानसभा क्षेत्र के बेला गांव में जमीन मुआवजे को लेकर किसान का जल सत्याग्रह अब अस्पताल तक पहुंच गया है। करीब 72 घंटे पानी भरे गड्ढे में बैठे देशराज मिश्रा की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें संजय गांधी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। किसान और उसके भाई ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि कलेक्टर ने आरोपों को खारिज किया है। रिछारिया ग्रुप लेकर आए हैं आपके शहर सागर में पार्क टाइटेनियम, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सागर की नंबर 1 कॉलोनी, पार्क, ओपन जिम, सिक्योरिटी, वाटर टैंक और भी अन्य सुविधाएं, वो भी शहर के निकट भाग्योदय अस्पताल के पास, खुरई रोड, सागर। जी हाँ, देशराज मिश्रा हाई एक्सटेंशन लाइन और ट्रांसमिशन टावर के लिए मुआवजे की मांग को लेकर जल सत्याग्रह कर रहे थे। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के मुताबिक प्रशासन ने किसान से बातचीत कर धरना खत्म कराया था, लेकिन दोबारा धरना शुरू करने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। कलेक्टर ने बताया कि जमीन पर 16 मीटर बाय 16 मीटर का टावर लग रहा है। किसान इसके बदले 40 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा करीब 35,000 रुपए बनता है और प्रशासन इसका 2 गुना करीब 70 से 80 हजार रुपए देने को तैयार है। कलेक्टर का कहना है कि टावर लगने के बाद भी जमीन पर खेती की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हैवी पावर लाइन का रूट बदला नहीं जा सकता और नियमानुसार मुआवजा देकर काम पूरा किया जाएगा। कलेक्टर साहब को मैं सम्मान किया, हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको 24 घंटे के अंदर जो भी आपकी मांगे हैं आपकी पूरी की जाएगी। मेरे को धमकियाँ दी जा रही है कि आप आ जाओ, मैनेज कर लो, अकेले आओ, किसी को लेके मत आओ, क्यों कर रहे हो ऐसा। फिर मेरे को हर तरह से दबाव दिया जा रहा है। मैं भारत की जनता से पूछना चाहता हूँ, भारत के संविधान के रूल पूछना चाहता हूँ, भारत के किसान से पूछना चाहता हूँ और भारत के गरीब बच्चों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा यही अधिकार छीना जाएगा? यही हमारा संविधान कहता है। आज हमको वापस 5वें दिन धरने प्रदर्शन में आना पड़ रहा। मैं भूखा हूँ, मैं 5 दिन से खाया नहीं हूँ। मेरी माँ बोल रही है तू खा ले, मेरे पिताजी बोले शहीद हो के आना, मैं समझ लूँगा मेरा बेटा एक दिन देश के लिए शहीद हो गया, पर वापस नहीं आना, न्याय लेके आना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज से मैं फिर जा रहा हूँ। दे रहा है, अभी फिलहाल उसका स्वास्थ्य भी गड़बड़, क्या पूरा मामला है, उसकी मांगे जायज क्या है? देखिए, देशराज मिश्रा जी की जो बात है वो 2-3 दिन पहले धरने पे बैठे थे। मैं रात को लगभग 11:30-12 बजे उनके पास गया था। फिर उनकी स्वास्थ्य खराब था तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उन्हें उनके घर ले गए थे। अब उसके बाद में मेरे अनुरोध पे वो उठे भी थे। मैंने उनको ये बताया कि आपकी मांग जायज़ नहीं है। आप उनका 16 मीटर बाय 16 मीटर का स्पेस जा रहा है और वो अपने भूमि के लिए 40 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, जबकि हमारा ये कंसंट्रेशन है कि जो भी नियम से उनका बनता है, जो शासन की गाइडलाइन है, उसके अनुसार हम उन्हें मुआवजा दे के काम कर लें। देखिए, जो भूमि जो विद्युत पारेषण लाइन के लिए लगती है, वह भूमि कभी भी ली नहीं आती। वहाँ केवल टावर स्थापित होता है। टावर के नीचे भी खेती होती रहती है, टावर की लाइन के नीचे भी खेती होती रहती है, लेकिन फिर उसके बाद भी जो विद्युत पारेषण जो नियंत्रण करता एजेंसीज होती है या विभाग होता है, वो जो पिलर्स है उसके टावर के, उसके बीच का वो कंपनसेशन देता है। इसके अलावा अगर उसके खेत में चलने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी वो उसका कंपनसेशन देते हैं। तो ये लगभग 80-90 हज़ार रुपये उनका कुल मुआवजा होता है, 2 गुना, मतलब 35,000 का 70-80 हज़ार रुपये जो भी है, लगभग जो डबल 2 गुना मुआवजा होता है 80,000 होता है। 80,000 रुपये उसको देने को तैयार है, लेकिन उनकी मांग 40 लाख की है, जो जायज़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो भूमि है वो भूमि आप वहाँ पे जाके देखेंगे बिल्कुल पथरीले पहाड़ है, वो बड़ी बड़ी उसमें चट्टानें हैं, तो वो उपजाऊ भूमि भी नहीं है। रूट डाइवर्ट की वो बात कर रहे हैं, क्या वो संभव है? देखिए, विद्युत पारेषण लाइन जो होती है वो काफ़ी हैवी लाइन होती है। ऐसा नहीं होता है कि उसको जिगजैग वे में ले जाए, उसका एक लेंथ और लाइन होती है। उस लेंथ और लाइन में भी ही भूमि को ले आ सकते हैं।
इसीलिए वो अनिवार्य रूप से वहाँ पे कोई व्यक्ति उसकी मनाही नहीं कर सकता है। एक्ट में प्रावधान है कि जो जिस डायरेक्शन में वो जाती है लाइन, उसमें कंपनसेशन दे दिया जाता है। उसको रोकने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ये मैं बताना चाहूँगा आपको। रिछारिया ग्रुप लेकर आए हैं आपके शहर सागर में पार्क टाइटेनियम अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सागर की नंबर 1 कॉलोनी, पार्क, ओपन जिम, सिक्योरिटी, वाटर टैंक और भी अन्य सुविधाएं, वो भी शहर के निकट भाग्योदय अस्पताल के पास, खुरई रोड, सागर।